आप सब, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का। तो हमने एक लास्ट में टेस्ट सीरीज़ रखी है जो कि दृष्टि आईएएस की है और मुझे उम्मीद है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आप सब जानते हैं कि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है किसका? उत्तर प्रदेश पीसीएस का। और आपकी तैयारी मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम पूरी हो चुकी होगी। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी दृष्टि आईएएस की है और हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले टेस्ट नंबर फर्स्ट लगा लिया है। तो आइए चलते हैं टेस्ट नंबर सेकंड पे। और ये मैंने लास्ट में इसलिए बिल्कुल रखा है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट में इसी को देख के जाएं, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो सके और क्वेश्चंस की फॉर्म आपको पता चलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश में पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने हेतु अपना पहला व्यापार गलियारा खोला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका म्यांमार के साथ चीन ने ये काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। कौन सी? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। पिछले में क्या था? विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा रिपोर्ट था। ये सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको उस पर विचार करना है कि ये किस किस हिसाब से कौन कौन सा सही है। ठीक है, देखिए इसे विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक आबादी का 50% से अधिक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में किसी भी सुरक्षा से लाभान्वित नहीं हुआ। तो ये बात तो सही है, लेकिन जो ये बात है कि ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे गलत हो जाएगी तो इसका मात्र सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट समितियों के बारे में बात करनी है, कौन सा सही है ये बात करनी है। इसका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह नीतिगत मुद्दों की गहन जांच हेतु गठित की जाती है। तो ये बात, दोनों ही पॉइंट इसके सही है कि ये पीएम के द्वारा नियुक्त की जाती है और इसमें गहन जांच के लिए ये गठित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद लोकपाल के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लोकपाल के बारे में ये दिया गया है क्वेश्चन और सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर देखिए कौन सा होगा? प्रधानमंत्री, सांसद, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो इसमें कौन कौन आता है आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लोग भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला व बाल विकास मंत्रालय ने पोषण सेकंड 2.0 का उद्घाटन किया है, जिसके तहत ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आपने देखा होगा मिड डे मील का नाम चेंज करके अब पोषण कर दिया गया है। तो उसका जो क्रियान्वयन है वो किस तरीके से होगा, इस पर पूरी चर्चा की गई है। ठीक है, तो किस पॉइंट पर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तो वो देखना है। तो वो है आपका समकेत जो बाल विकास होगा उसके ऊपर। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण दे रखा है। कंपनी मामले को नियंत्रित करने के लिए 1773 का जो विनियम अधिनियम है उसको पेश किया गया था। ठीक है, तो ये बात क्या होगी? ये बात एकदम सही है, ये बात सही है। फिर इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, नहीं, ये बात इसमें गलत हो जाएगी। तो आपका देखिए ए सत्य है और आर असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है आर्टिकल 244। ठीक है, 244 से ये संबंधित है। अगला, पारिवारिक महिला लोक अदालत की शुरुआत की गई है ना? तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रमंडल खेल देश के सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले ये लोकपाल प्रणाली अपनाई थी? तो वो है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, राष्ट्रमंडल गेम मतलब खेल देश मतलब जो कभी ब्रिटेन के कैप्चर में हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस बटालियन समूह ने रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपार्ड मतलब जापान नहीं है, ये रूस में हुई है, इसमें भाग लिया था? तो आपको बताना है, तो वो है आपकी नागा रेजिमेंट। ठीक है, नागा रेजिमेंट वहाँ की एक अभ्यास करने वाली बटालियन थी। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही उमगोट नदी प्रवाहित होती है, तो उमगोट नदी का एरिया कौन सा है? तो वो है मेघालय। ठीक है,
तो डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा? तो जो सबसे पहले विचार रखने वाले व्यक्ति थे वो थे एमएन रॉय जी। ठीक है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर कौन सा सही है, ये आपको विचार करना है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये बात अब गलत हो जाएगी, है ना, ये गलत हो जाएगी। फिर संविधान की 4थी अनुसूची सदन में सीटों के आवंटन से संबंधित है, एकदम सही बात है, ये सीटों के आवंटन से रिलेटेड होती है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको कैसे हटाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके स्पीकर के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो स्पीकर लिखा है वो प्रेसिडेंट होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ना कि स्पीकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिशनल टीयर 80 बॉन्ड जो होता है, एडिशनल 80 बॉन्ड जो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं, 81 बॉन्ड, वो किससे रिलेटेड है वो आप पे विचार करना है। तो आप ये देखेंगे कि जब 81 जो बॉन्ड होता है उसकी कोई भी परिपक्वता अवधि नहीं होती है, ये बात एकदम सही है, पहला पॉइंट एकदम सही है। फिर इसे द्वितीयक बाजारों में बेचा जा सकता है, ये भी सही है। निवेश इन बॉन्डों के जरिए जो जारीकर्ता बैंक होते हैं उनको वापस नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बलहर कछुआ जो संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बलहर जो कछुआ अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपके शैलेंद्र सिंह जी को। ठीक है, शैलेंद्र सिंह को बलहर कछुआ संरक्षण अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक व अन्य कानूनी जो सुरक्षा उपाय है उससे संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट देता है? तो ये होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग ही उसकी रिपोर्ट भी देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो ये जो आता है आपके, वो आता है आपके विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मतलब ये तीनों ही मंत्रालय इसके ऊपर वॉच रखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर दूसरा, इसकी दूसरी बार नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो ये दोनों ही बात एकदम सही हैं कि राज्यपाल के द्वारा इसकी पोस्टिंग की जाती है, नियुक्ति की जाती है, और इसका दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हस्तांतरित जो कार्बी एंग्लोब समझौते हैं उसमें कितने विद्रोही समूह शामिल थे? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें थे 5 समूह। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्बी एंग्लोब समझौते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में रहे अकाउंट एग्रीमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम जो है उस पर बात करनी है, तो कौन सा सही है आपको ये बताना होगा। तो कौन कौन सा सही है भाई? ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक नया वर्ग है, एकदम सही है। वास्तविक समय और डेटा होल्डिंग के माध्यम से वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो दोनों ही इसके सही क्वेश्चन हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, तो दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य संकल्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और सही उत्तर देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थानांतरित किया गया था संविधान में अंबेडकर। ठीक है, फिर इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया गया है। तो आप सभी को पता है कि इसे नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, ना कि अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका गलत है, दूसरा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो केवल 2। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में बात करता है? तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 110। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरिट सिस्टम का पहरी, भारत में मेरिट सिस्टम का पहरी कौन है, किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग को। ठीक है, सेकंड।
हाल ही में समाचारों में रहा हाइसीन क्या है। हाइसीन क्या है? तो हाइसीन जो है वो बाह्य ग्रहों की एक श्रेणी को बताया गया है, नई श्रेणी है उसको बताया गया है हाइसीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का वहाँ लोकायुक्त की स्थापना के कालक्रम को आपको क्रम में स्थापित करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रम है वहाँ का वो क्या है। तो सबसे पहले उड़ीसा है, फिर गुजरात है, फिर पंजाब है, फिर केरल है। तो ये सही ऑर्डर दिया हुए हैं, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उड़ीसा, गुजरात, फिर पंजाब और फिर केरल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण कॉम्पैट में अपील दायर करने की समय सीमा कितनी होती है? तो वो जो समय सीमा होती है वो होती है 60 दिन। ठीक है, 2 महीने मतलब 60 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI क्या है? तो वो है एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय। अगला क्वेश्चन, साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो साइबर जो अपील अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, वो आपका काम करता है किसके अधीन? आपराधिक प्रक्रिया संहिता के, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और सिविल प्रक्रिया, मतलब ये सारे के सारे के बेस रख के वो न्याय करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में जो द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है सिम्बैक्स, उसका 28वां संस्करण था और वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया है आपके दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, आपको पता होगा सिंगापुर कहाँ पड़ता है और उसकी लोकेशन आप दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक, तो दक्षिण चीन सागर में इसको किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान विश्व विद्यालय रैंकिंग 2022 में भारतीय संस्थानों की श्रेणी में जो सबसे श्रेष्ठ है, शीर्ष प्रदर्शन करता रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IISc जो बेंगलोर है वो। ठीक है, इसका B ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय निवेश एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ गलत पूछा है तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका गठन 2009 में NIA अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत किया गया। नहीं, इसे 2009 के प्रावधानों के तहत गठित नहीं किया गया है, तो यही आपका पहला पॉइंट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यह मैं यहाँ पे इसलिए क्यों नहीं समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, मैं आंसर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमने क्लासेस डाल रखी हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन क्लासेस को देखें जो हम पहले डाल चुके हैं UPPCS से रिलेटेड, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 33वां क्वेश्चन है, जो एडहॉक समितियाँ होती हैं, तदर्थ समितियाँ होती हैं, उनके बारे में कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए जांच समितियां और सलाहकार समितियां, इसके 2 प्रकार हैं, एकदम सही बात है। जांच समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा या संयुक्त समितियां शामिल होती हैं। इन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एक ही सही होगा, दूसरा वाला पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 368। अगला क्वेश्चन है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा 2020। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन पूरा व्यय किस पर भारित होता है? तो ये आप सभी को पता है, ये होता है राज्य की संचित निधि पे, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग है, और अगर केंद्र संघ लोक सेवा आयोग होता तो भारत की संचित निधि पे होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, भारतीयों के लिए, बल्कि वो विदेशियों के लिए नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि विदेशियों को कौन से मिलते हैं और इंडियंस को कौन से मिलते हैं। तो इसमें 29 मात्र हमारे किसको मिलता है? इंडियंस को मिलता है। ठीक है, बाकी 22, 14, 21 ये सभी लोगों को मिलता है। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड IPAB का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जो IPAB है उसका मुख्यालय है आपका चेन्नई में। ठीक है, बौद्धिक संपदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल संरक्षण और प्रबंधन का पहला संसदीय मंच किस वर्ष में गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था 2005 में। ठीक है,
हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने आर्थिक आपातकाल घोषित किया है? तो ये श्रीलंका है। आपको सभी को पता है, ये बहुत न्यूज़ में रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क के प्रबंधन और संचालन हेतु मंजूरी दी गई है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका है किससे रिलेटेड? ये है आपका बी, कॉमन सर्विस सेंटर को दिया गया है ये सब कुछ, जो गांव में पासपोर्ट बनाने की जो अथॉरिटी दी गई है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 15वें वित्त आयोग हैं वो अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो कौन बने हैं नए? तो वो आपको सभी को पता है, नरेंद्र कुमार सिंह बने हैं, NK सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43वां क्वेश्चन, एक तरफ स्रोत दे रखे हैं और एक तरफ विशेषताएं दे रखी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से है, आपको बताना है कौन सा मैच नहीं करता है। ठीक है, ये भी मैंने पॉलिटी की क्लास में पूरा बताया हुआ है। देखिए कौन सा मैच नहीं करता है, देखिए तो आपका आयरिश जो संविधान है वहाँ से मौलिक अधिकार नहीं लिए गए, ये लिए गए हैं USA से। ठीक है, क्लियर है? बाकी सारे के सारे वहीं से हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, संघवाद, ब्रिटिश संविधान द्विसदन, ऑस्ट्रेलियन संविधान समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आप बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। PM होते हैं उसके, तो PM आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR ने मांडा को किसकी नस्ल के रूप में मान्यता दी है ना? तो ये बताना है मांडा को किसकी नस्ल माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा भैंस की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वां क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद PCI की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? ये की जाती है आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त आपके न्यायाधीश होते हैं उन लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ अधिकार या वारंट होता है? तो अधिकार या वारंट जिस रिट का अर्थ होता है वो होती है आपकी अधिकार परीक्षा को वारंटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहला पढ़िए, यह एक स्वायत्त निकाय है। दूसरा, संसद के पूर्व सदस्य समूह के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है ये पूछा है, तो ये दोनों ही बात सही दिखाई देती हैं आपको कि यह एक स्वायत्त निकाय है और यह संसद के पूर्व जो सदस्य हैं समूह के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। 49 देखते हैं, प्रस्तावना के बारे में एक क्वेश्चन है, प्रस्तावना क्या कहती है? तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, सही बताना है हमको। प्रस्तावना संविधान की भूमिका का या परिचय देता है, एकदम सही बात है। और प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से उधार ली गई है, अमेरिका से ली गई है, तो ये भी एकदम सही बात है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये उठाया गया है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की क्या थीम थी? तो ये थीम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो शिक्षक पर्व की जो थीम है, पिछले में हमने 4 थीमें पढ़ी थी और अब यहाँ पे शिक्षक पर्व 2021 की थीम, तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल ALU जो है उसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। किसके साथ ये परियोजना समझौते PA पर हस्ताक्षर किया गया है? ALUAB है ना, तो ये क्या हो गया? ALOG। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके अमेरिका के साथ समझौता करके। ठीक है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 279A के संदर्भित करता है? ठीक है, किससे संबंधित है वो ये बात बतानी है। तो ये होता है हमारा जो हमारा अमेंडमेंट नंबर 101 है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की संघ सूची, ठीक है, 3 सूचियां होती हैं, आप सभी को पता होंगी। संघ सूची में कितने विषय हैं ये आपको बताने हैं, तो वो होते हैं 98। ठीक है, विश्व जो किस संवैधानिक संशोधन में है ना, किस अमेंडमेंट में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो दिया गया है आपका 97 में अमेंडमेंट में। ठीक है, हाल ही में किस कौन से स्थान के लिए पराग कैलेंडर जो बनाया गया है वो कौन सी जगह है? ठीक है, तो वो बनाया गया है आपके चंडीगढ़ के लिए। ठीक है,
चंडीगढ़ के लिए क्या बनाया गया है, पराग कैलेंडर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान में इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वाक्य का प्रयोग किया गया है, ये बात गलत है यहाँ पर, तो यही यहाँ पर सही नहीं है। अनुच्छेद 1 संघ और नाम उसका एरिया इससे रिलेटेड है, सही बात है। 1954 में चंद्रनगर एक फ्रांसीसी एन्क्लेव था, ये भी सही है। 1947 तक सिक्किम के छग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी, ये भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग में को जो थे वो एक ही हुआ करते थे, उसको अलग अलग विभाजित किया, तो वो है आपका 89। ठीक है, 89 में अमेंडमेंट था वो आपका, उससे ये अलग अलग हो गए थे दोनों। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो जो आवश्यक योग्यता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, तो वो है आपकी उसकी न्यूनतम आयु, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये उनकी कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है। संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि वो कौन सा है, वो भाग आपका 17 है। ठीक है, 17। चलिए अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है। तो सतत विकास लक्ष्य आपको पता होने चाहिए कितने हैं। फिर उसका जो 12वां लक्ष्य है, जैसे चौथा है आपका एजुकेशन से, जैसे फिर 12 पूछा गया है, तो 12 किससे रिलेट करता है, 12 रिलेट करता है आपका संविधानीय उपभोग और उत्पादन, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन से। ठीक है, फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको बताना है, तो वो है आपका 40वां। ठीक है, नवाचार सूचकांक में आपका 40वीं रैंक है इंडिया की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो ये आप सभी को पता है कि वो राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, जब संसद के दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाता है, तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगले पे चलते हैं। एक तरफ विषय दे रखे हैं, एक तरफ उसके अनुच्छेद दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने सारे आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 135 क्या कहता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, एकदम सही बात। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, किसी अन्य उद्देश्य के निर्देश या आदेश रिट जारी करने की बात करता है, ये भी सही है। संसद और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय में आर्टिकल नंबर 246, ये भी सही है। तो आखिरी का बचता है कौन सा, 254। तो 254 क्या कह रहा है कि यह पूर्व संविधान कानून के लागू रहने से संबंधित नहीं, यही नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभ्यास समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज होती है, वो भारतीय नौसेना किस जगह जहाज में भाग लिया है, कौन सा जहाज इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना का भाग ले चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कदमत। ठीक है, INS कदमत ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ उसके प्रावधान दे रखे हैं। मूल अधिकारों से ये क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। ठीक है, समता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण और धर्म, इस तरीके से इसका सीक्वेंस रहता है। जब आप पॉलिटी क्लास देख चुके होंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको वहां से बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, समता है ना, पहले का पहला, स्वतंत्रता दूसरा, फिर आपका तीसरा पड़ता है स्वतंत्रता, और आपका ये पड़ता है शोषण। ठीक है, तो ये बिल्कुल सारे के सारे एकदम मैच किए गए हैं, एकदम मैच। समता, स्वतंत्रता, शोषण और धर्म। देखिए मैंने बोला था समता स्वतंत्रता, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और तीसरे वाले का ये वाला नंबर हो जाएगा स्वतंत्रता, है ना, क्योंकि वो 25 से 28 है, और 23 से 24 वाला शोषण। ठीक है, याद रखना है, समता, स्वतंत्रता, शोषण और आपका धर्म, ये इस सीक्वेंस में रहता है। तो इस सीक्वेंस में पहला वाला आपको मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो था मंडलवाद। ठीक है, मंडलवाद आपका पिछड़ा आयोग और OBC के लिए वो उसने मार्ग प्रशस्त किया था। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति राज्यों का राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति सुविधा प्रदान करता है, किस आर्टिकल के तहत है ये काम। तो ये काम जो होता है वो होता है आपका 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके बिहार पर। ठीक है, तो ये उस बिहार पर काम हो जाता है। अगला, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु जो कि राज्यसभा की पावर है, उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, तो देखिए, पहला, यदि राज्यसभा में ये घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित किया जाता है तो ये राष्ट्रहित में साबित, तो एकदम सही बात है, राज्यसभा में ही आ सकता है। यह इस बात के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदाता करने वाले लोग जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत मिल जाए, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 45वीं GST परिषद की बैठक का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो 45वीं जो GST बैठक हुई है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं था, वो आपको बताना है। तो उसका जो उद्देश्य नहीं था वो था खाद्य वितरण ऐप्स के द्वारा कोई GST संग्रह नहीं। ठीक है, ये उसका उद्देश्य नहीं था। बाकी की दवाओं के लिए GST में छूट का विस्तार ये था, पेट्रोल डीजल GST सूची से बाहर रह करना ये था, और फोर्टिफाइड चावल पर GST दर को कम करना ये भी था। ठीक है, ये 3 थे, ये नहीं था। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व गैंडा दिवस
मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रवासी नागरिकों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर चुन के आपको आंसर देना है। ठीक है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत है। दूसरा, ये यदि उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति असंतोष दिखाया तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए, वह राज्य के विधिक डी0 के रूप में कार्य करता है, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो ये भी आपकी बात ये सही है, लेकिन डी0 है ना, और डी फैक्टो ये आपको पता होना चाहिए। तो डी फैक्टो की तरह काम करता है ना कि डी0 की बजाय, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का उद्देश्य नहीं था? तो भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का उद्देश्य जो नहीं है वो आपका कौन सा है? वो होगा आपका जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना नहीं है। ये संविधान के तहत प्रदत्त सुरक्षा का प्रभावी कार्यान्वयन जो सुरक्षित करना, ये भी नहीं है। शिकायतों के संबंधित निवारण के लिए अभ्यावेदन के निवारण करना, ये भी नहीं है। तो ये तीनों ही नहीं है, तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एंड मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? कौन सी रिपोर्ट? क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एंड मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये है आपकी किसके तहत? ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान के तहत। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। देखिए, जल्दबाजी में थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है इस तरीके से, तो इस बबल कहते हैं इसको, है ना, बबलिंग करना। चलो, छठा क्वेश्चन क्या है? 76, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में वर्णन किया गया है? तो आप सभी को पता है, भाग 4। ठीक है, फिर डैश दे रखा है, इसका अभिप्राय न्यायालय में सुनवाई के लिए कार्रवाई लाने का अधिकार अथवा न्यायालय में उसके सामने प्रकट किसी विषय पर संबोधित करना है। तो ये क्या चीज होती है? ये चीज होती है आपकी अधिस्थिति, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकस स्टैंडी। ठीक है, अधिस्थिति। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य का 2006 के 1994 संशोधन अधिनियम के द्वारा बहाल रखा गया था? इसके अनुसार आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण और किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है। तो वो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है आपका कौन सा? बिहार। ठीक है, बिहार में ऐसा है। फिर अगला, एक तरफ सूची दे रखी है, एक तरफ उसके दूसरी तरफ उसके काम वगैरह दे रखे हैं, वो है राजगामी, व्यपगत, क्षमा, स्वामी विहीन। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना है कि इस तरीके से कैसे मिलाया जाएगा। तो देखिए, जो राजगामी है, उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार। ठीक है, इसे राजगामी बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है आपका व्यपगत, उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं लैप्स कर जाना। फिर स्वामी विहीन होता है आपका क्या? बिना मालिकाना हक वाली संपत्ति, ये एकदम सही है। क्षमा, एक व्यक्ति के सभी प्रकारों के दंड मुक्त कर देना, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्दी की नई पाई गई किस्म है? तो नई जो किस्म है आपकी हल्दी की, तो वो कौन सी है? वो है आपकी केसरी। ठीक है, केसरी वो सही किस्म है जो नई मिली है आपको। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 81, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम जो रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के औपचारिक सीवेज का पुनर्उपयोग सबसे अधिक किया गया है? तो ये बात बतानी है आपको। तो ये है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो गांधीवादी सिद्धांत में भी आपके जो गांव वगैरह को कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा वही हो जाएंगे। तो देखिए, सीधे सीधे पहला ये है, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योग, यही हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो अगले उस पर चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, वह व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दूसरा, सदन भंग होने पर वह पदासीन रहता है, ये बात कही गई है। तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपकी दोनों चीज़ों सही है कि वो आपका व्यापार जो सलाहकार समिति होती है उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है, और वो जब तक सदन जब भंग हो जाता है तो वो पदासीन रहता है, वो हटता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विषय में कौन सी बात सही नहीं है ये आपको बतानी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत का महानियंत्रक है आपका, ठीक है, उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। देखिए, वो कौन सी है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रक्षा जो प्रशासनिक और व्यय है आदि संसद पर बाधित होते हैं, ये बात उसके लिए गलत दी गई है ना, ये गलत दी गई है। बाकी की देखिए, वह सभी स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है, ये सही बात है। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, हटाया जाता है, ये भी ठीक है। वह भारत की आकस्मिक और संचित निधि दोनों के खाते के बारे में बताता है, तो ये बात भी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इस पार्ट में नहीं आता है। तो वो है आपका कौन सा? आगरा। ठीक है, आगरा जो हिस्सा है वो उसमें नहीं आता है, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, ये तीनों आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने न्यायाधीश और हो सकते हैं? तो ये जो हो सकते हैं वो है आपके 33। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? तो पहला आपको पता है राष्ट्रपति, और उसके जस्ट बाद कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगले पे चलते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, पीएम के द्वारा। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो निम्नलिखित बातें हैं, निदेशक जो जोड़े गए हैं, सिद्धांत, उनके बारे में बात करनी है। तो ये कौन से जोड़े गए हैं? वो जोड़े गए हैं आय, स्थिति, सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करना। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 38। ठीक, तो ये हम जोड़ देते हैं डी ऑप्शन। किस मंत्रालय के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क का संवर्धन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके बी, मतलब आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कौन सा है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दार्जिलिंग से भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो दार्जिलिंग में किस चीज की प्रजाति खोजी गई है, ये क्वेश्चन है। तो वो है आपका जंगली केला। ठीक है, वाइल्ड बनाना। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 92। संविधान में जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही है। संविधान में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कोई प्रावधान नहीं है, ये बात एकदम सही है। दूसरा, ठीक है, महान्यायवादी एजी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, ये भी बात सही है। तो ये दोनों ही बातें सही है। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये आपको बताना है और नीचे सही उत्तर बता के आपको आंसर चुनना है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति का निर्धारण करता है। दूसरा, सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं, हकदार होते हैं। तो ये बात दोनों ही सारी सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी पावर्स बनाई जाती हैं, कितनी पावर्स होंगी, और वो जिस वेतन को पा रहे हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी 50% उसका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का मार्गदर्शक जो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि नीति आयोग के मार्गदर्शक के रूप में काम नहीं करता है, बाकी के 3 करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि निगरानी और मूल्यांकन नीति आयोग का कोई भी ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। शासन है, समावेशन है, जनसंख्या की लाभांश है। ठीक है, बाकी मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन उसका नहीं है। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुरंग के माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो संपर्क सुनिश्चित करने की उम्मीद है, कौन सी ऐसी सुरंग है जो कि अभी बनाई जा रही है? तो वो है आपका सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना जाएगा या निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है? तो आपको पता है वो राष्ट्रपति की पावर होती है कि वो किस भी एरिया के लोगों को उस सूची में डाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया है आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर देना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था आपके 1950 में। ठीक है, सत्यमेव जयते आपको 1950 में आदर्श वाक्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है? सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका ये नहीं होता है। नए राज्यों का प्रवेश करना ये होता है साधारण बहुमत से। उच्चतम न्यायालय को आधिकारिकता प्रदान करना ये भी होता है। माल और सेवा कर परिषद जो कि जीएसटी है ये भी नहीं होता है। तो केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये पहले सिक्किम था, फिर बाद में अब जो बन गया है वो बन गया है आपका लक्षद्वीप, क्योंकि ये केंद्र शासित पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो क्वाड का हिस्सा आपको पता है न्यूजीलैंड नहीं है, बाकी का इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। 4 लोग हैं। अभी आप न्यूज में देखिएगा सेकंड क्वाड देशों की भी बैठक की जा रही है, तो ये भी आपके लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए आप। हाल ही में समाचारों में रहा पद XENONIT, इसको बोलेंगे जेनोनिट, जो किससे संबंधित है? तो ये है आपका किससे? आपके डार्क मैटर से। ठीक है, डार्क मैटर से ये जेनोनिट संबंधित है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। किसी पार्टी के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के आधारों में से कौन सा विचार करना है और कौन सा सही है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पार्टी पूछी है, राज्य की पार्टी नहीं पूछी। यदि वह आम चुनावों में 3 राज्यों की लोकसभा में से 2 सीटें प्राप्त करती है तो ये गलत हो गया, या 4 होता है, पहला गलत। यदि इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे मिल जाता है। तो ये आंसर आपका सी, दोनों सही है। 3 राज्यों, यस हाँ सॉरी, ये 3 राज्यों में होता है ना कि 4 में, थोड़ा मिस कर गया, वो 4 का रहता है आपका। 4 स्टेट में पार्टी होगी तो बन जाएगी। ठीक है, ये होगा दोनों सही। 3 राज्यों में 2% सीट लोकसभा में रहेगी। तो चलिए अगले पे चलते हैं। केंद्र शासित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, किसके बीच में? केंद्र प्रशासनिक अधिनियम। ठीक है, दिल्ली में प्रधान पीठ के साथ इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। तो ये बात ठीक है, ये बात एकदम ठीक है।
यह सिविल प्रक्रिया 1908 को निर्धारित प्रक्रिया को बाध्य नहीं है। ये भी बात एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, ठीक है, किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में संबोधित किया था? ठीक है, UNGA को जो मोदी जी ने संबोधित किया है वो किया है कौन से सत्र को? वो किया है आपके 76, है ना, 76। ठीक है, चलिए एक क्षेत्रीय दल की विशेषता। देखिए अब क्षेत्रीय दल के बारे में पूछा गया है, कौन सा सही है तो आपको बताना है। देखिए इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक सीमित होता है, यस। यह केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं रखते हैं, ये दोनों ही बात सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मिलान करना है, एक तरफ बात दे रखे हैं, एक तरफ उसकी ऑर्डरिंग दे रखी है, ऑडिट दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। देखिए चलिए पढ़ते हैं। तो मिनर्वा मिल्स न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, केशवानंद भारती संविधान की सर्वोच्चता, इंदिरा साहनी कानून का शासन, लेकिन जो SR बोम्मई है वो आपकी स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में विचार कीजिए कि कौन सा सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, जो मानवाधिकार आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, पहला अपने आप हट गया। दूसरा, इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ये बात ठीक है। अगले पे चलते हैं। फिर अगला क्या कहता है? यह मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, उसे बढ़ावा देता है, ये दोनों बात सही है, तो केवल 2 और 3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। आदर्श आचार संहिता MCC को जारी किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका, निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विशेषता नहीं है? नहीं है ये पूछा है, तो सही उत्तर आपको बताना है। डिजिटल आयुष्मान भारत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य ID जारी करना, ये विशेषता नहीं है उसकी। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR और हेल्थ फिजिलिटी रजिस्ट्री का निर्माण करना, ये भी नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स, ये भी नहीं, तो ये तीनों ही उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 111। बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड, है ना, B3 जो बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड है उसके किसकी पहल है? तो आप सभी को पता है कि ये है आपके G7 देशों की। ठीक, G7 देशों की, चाइना को बैकफुट पे लाने के लिए स्टार्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश प्राइम किस तरीके की मिसाइल है ना, तो जो आकाश प्राइम है वो सतह से हवा में मार करने की मिसाइल है। ठीक है, आकाश प्राइम। ठीक, सरकार की संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सी विशेषताएं सरकार की एकल प्रणाली की होती हैं। तो एकल सदस्यता नहीं, एकल कार्यकारी नहीं, राजनीतिक एकरूपता यस, निचले सदन का विघटन यस, क्योंकि ऊपरी सदन का विघटन कभी नहीं होता है, तो इसमें आपका चौथा जिसमें आएगा वो सही हो जाएगा। देखिए चौथा सिर्फ और सिर्फ आपके डी ऑप्शन में था। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। उपचुनाव कब होता है? जब, देखिए अब देखिए उपचुनाव के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उपचुनाव होता है जब आम चुनावों के बीच में किसी विधायक की मृत्यु हो जाए या इस्तीफे के कारण वह स्थान खाली हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए PM पोषण योजना, मैंने कल ही एक क्वेश्चन, अभी सुबह ही एक क्वेश्चन कराया था, पोषण 2.0, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन था, आपको बहुत पढ़ना है इस बारे में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कौन सा है आपको पढ़ना होगा, ये जो पोषण है वो कुछ में मंत्री वो है 2021-22 से 2025-26 तक, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 25-26 तक है वो। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। किसके संघीय विशेषताएं? चलिए संघीय विशेषताएं देख लेते हैं भाई। संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं भारत की? दोहरी सरकार यस, राज्य में अलग केंद्र में अलग, लिखित यस, संविधान एकदम है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, द्विसदन है, तो ये सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों पर संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है, तो आपको बताना है कौन से वो ऐसे विषय हैं। तो देखिए राज्य सूची कर सकता है, समवर्ती सूची कर सकता है, केंद्र सूची, संघ सूची जिसको कहते हैं उसमें नहीं कर सकता, तो आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? जिला न्यायालय से क्वेश्चन है, तो आपको सही उत्तर का विकल्प चुनना है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ऐसा है क्या? है ऐसा है? नहीं भाई ऐसा नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग के साथ इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, उसे 7 वर्षों के अधिवक्ता होना चाहिए, यस, ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो केवल 2 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ECI के निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव के दौरान पहली बार बैल सक्षम EVM का इस्तेमाल किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो EVM है बैल वाली, वो कौन से स्टेट में सबसे पहले यूज की गई थी? वो यूज की गई थी आंध्र प्रदेश में सबसे पहले। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था। अगला क्वेश्चन, किस मानदंड के तहत किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपके किस मापदंड के हिसाब से? वो पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाएं और उसकी सामरिक स्थिति के हिसाब से। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन का सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय ऑस्ट्रेलिया
दो प्लस दो संजू सम्मान है, 2+2 जो डायलॉग मीटिंग है कितने देशों के साथ, 3 देशों के साथ हो चुकी है। इसमें जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, आयोजित किया गया है। तो वो कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में की गई थी वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात करनी है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा इसका विकल्प सही है। अखिल भारतीय सेवाओं में प्रशासनिक जो सेवाएं हैं वो आपकी पुलिस भारतीय सेवाएं और विदेश सेवाएं शामिल होती हैं। ठीक है, फिर अगला राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हालांकि राज्य में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाया उसको राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो एकदम सही बात है दूसरी वाली, लेकिन पहली वाली इसकी सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें विदेश सेवाएं, उसमें अखिल भारतीय सेवाएं नहीं मानी जाती है, फॉरेस्ट सर्विसेज मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया था, तो ये आप सभी को पता है कि वो किस में किया गया है, वो किया गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पहली बार लोक अदालत शिविर लगाई गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो आता है वो कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। सटीक निर्देशित बांझ कीट तकनीक है ना, जिसको बोलते हैं बीजी सिट के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताने हैं कौन से सही है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं भाई। ये क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेंड शॉर्ट पैलिडोमिक रिपीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्पर, ठीक है, आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करता है। यस, एकदम काम करता है क्रिस्पर पे। इस तकनीक को नर और मादा दोनों कीटों में रोगाणुहीन होते हैं, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों में होते हैं, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा सही। अगले पे चलते हैं 126। एक तरफ क्षेत्रीय परिषद दे रखे हैं, एक तरफ उसका मुख्यालय दे रखा है, तो आपको मिलान करना है भाई, मिलान करते हैं। चलिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद आपका नई दिल्ली में है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद आपका इलाहाबाद में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद आपका कलकत्ता में है, पश्चिमी केंद्रीय आपका मुंबई में। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा है राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो देखेंगे आप कि राज्य सूचना आयोग के पास दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के तरह सम्मन भेजने की जो शक्तियां होती हैं वो नहीं होती हैं, और यहाँ लिखा हुआ है होती हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ उसके प्रावधान दे रखे हैं। तो आप देखिए कि जो सिक्किम राज्य है उसके साथ दे रखा है आपका 371 जी, तो जी उसके साथ नहीं है। बाकी का ए में नागालैंड है, आपका आई जो है उसमें आपका गोवा है, आई गो, ठीक है, मणिपुर सी है। ठीक है, तो जी में आपका नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 129। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में है ये बात, और कौन सा कथन इसमें सही है उससे जुड़ा हुआ आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के साथ जब हम देखेंगे क्वेश्चन, तो कौन सा सही है ये पूछना है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब उसके हिस्से में सुरक्षा, युद्ध और बाहरी आक्रमण सशस्त्र, ये एकदम सही है। जब युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, इसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है, ये भी ठीक है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है, एकदम सही बात है। ये तीनों ही बातें सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही T+1 निपटान प्रणाली किसकी पहल है। तो जो T+1 है वो आपको पता होना चाहिए, वो सेवी की प्रणाली है। ठीक है, सेवी के साथ वो क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। हाल ही में आई अपडेटेड जो ग्राउंड स्लेव रिपोर्ट है उसको संकेत दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 6 विश्व क्षेत्रों में 216 मिलियन लोगों को अपने देशों से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है। उसमें किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो वो किसके द्वारा की जाएगी, वो की जाएगी आपके विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी जो अधिनियम है वो संविधान में जोड़ा गया है। तो वो जो जोड़ा गया है वो आप सभी को पता है, वो है 52 संशोधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पंचायती राज स्थापित करने वाला कौन सा पहला स्टेट था। तो आपको मैंने बताया था राजस्थान, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही उत्तर बताना है। सदन के दोनों निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, केंद्र प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी ठीक है। सदन के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनेक्ट करो 2021 पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, उसकी चीजों के बारे में कथन विचार करने हैं और सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, कनेक्ट करो 2021। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, कनेक्ट करते हैं। देखो, यह समावेशी टिकाऊ जलवायु अनुकूलन भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को डिजाइन करने के लिए प्रतिबंध है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आयोजन विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत के द्वारा किया गया है। तो ये बात ठीक है, WRI के द्वारा किया गया है, तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दबाव समूहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो दबाव समूह है उसके बारे में अगर हम देखते हैं, पॉइंट्स को पढ़ते हैं, तो हम ये जानेंगे कि
वे सरकार के दबाव बनाकर सार्वजनिक नीति बदलाव लाने के प्रयास करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक सत्ता में आने का प्रयास नहीं करते, ये सही है। तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो CVC है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो CVC है उसका मुख्यालय पड़ता है आपका दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विचार करना है और आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी, ठीक है, ये बात एकदम सही हो जाएगी। फिर इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, नहीं। इसमें राज्य विधानसभाओं के, नहीं, ये भी नहीं है। सिर्फ इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं, तो केवल एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 139 नगर निगम के संदर्भ में बात दी गई है। एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में वे संसद के अधिनियमों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो ये दोनों ही बातें एकदम सही है कि 3 प्राधिकरण होते हैं और जो यूटीज होती हैं उसमें संसद उसको इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन जो इंस्टीट्यूट है RMI और RMI इंडिया ने किसे बढ़ावा देने के लिए शून्य कैंपेन शुरू किया है? तो शून्य कैंपेन किस चीज के लिए स्टार्ट किया गया है? वो किया गया है शून्य प्रदूषण वितरण वाहन के लिए, ठीक है, जीरो पोल्यूशन जो डिलीवरी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व ओजोन दिवस की थीम थी? थीम कौन सी है ओजोन दिवस की? तो वो थीम है आपकी कौन सी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कॉपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ठीक है, वैक्सीन कूल, ये आपको याद रखना है एंड में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वो जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है वो विषय है आपका सिंचाई, ठीक है, सिंचाई आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बाकी का ये सभी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है आपको बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है, तो ये बात सही है? नहीं, ये बात एकदम गलत है। CBI गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता। फिर CBI जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA के तहत ही काम करती है, तो ये बात भी आपकी गलत है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसके बारे में विचार करना है कि कौन सा सही है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए वह राष्ट्रपति को संसद को सत्र बनाने के लिए और सत्र अवसान करने के लिए सलाह देता है, एकदम सही। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, दोनों सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभ्यास पीसफुल मिशन। अभ्यास पीसफुल मिशन का जो 6ठा संस्करण है वो उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो आपको पता होना चाहिए, वो किया गया है रशिया के द्वारा, ठीक है, पीसफुल मिशन 2021 रशिया। संसद के मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद में मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसके अनुशंसा पे? प्रधानमंत्री जी के अनुशंसा पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत है? तो जो भारतीय विदेश नीति है उसका जो सिद्धांत है विश्व में शांति बनाना, गैर नस्लवाद और गुटनिरपेक्षता, तो ये सारे के सारे बी ऑप्शन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दिल्ली के विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है ये पूछा है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही इसका नहीं है। तो देखिए 1991 के जो 69वां अमेंडमेंट था उससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ अकेले उसको ही परिवर्तित किया गया था, हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी हैं, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है इसकी विधानसभा के कुल सदस्य 70 हैं, ये भी गलत है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 149 क्या कहता है? 149 कहता है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन दीजिए, सही उत्तर बताना है, ठीक है। देखिए ऑटो और ड्रोन क्षेत्र के जो केंद्रीय बजट है 2021 और 22 का, उसमें 13 क्षेत्रों के लिए घोषित कुल उत्पादन सह प्रोत्साहन PLI का हिस्सा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? PLI का हिस्सा है, ठीक है, एकदम सही बात है। फिर दूसरा PLI योजना का उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है, ये भी बात ठीक है। चलो तो ये हो गया दोनों ही ठीक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नवीनतम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य में राज्य के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है? ठीक है, राज्य के खिलाफ, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा स्टेट है, वो है हमारा खुद का यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। तो ये रहे हमारे टेस्ट नंबर 2 के पूरे 150 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, आप इसको पूरा देखें सारे टेस्ट को, बहुत जल्दी आपको और टेस्ट भी मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अगर दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।